नमस्कार। आज हमारे बीच एहसान भाई मौजूद हैं, जो कि एक फेमस यूट्यूबर भी है। इनका यूट्यूब चैनल चलता था एहसान ओपन माइंड के नाम से। ये जाने जाते हैं अपने विचारों के लिए, जो ये इस्लाम, कुरान, हदीस और इन सब धार्मिक चीज़ों के ऊपर जो इस्लाम से रिलेटेड है, इस्लाम से संबंधित है, इन चीज़ों पर अपने खुले विचार व्यक्त करने के। एहसान जी, आपका स्वागत है हमारे जी, उदय प्रभात चैनल पर। शुक्रिया सर। तो एहसान जी, आप ये बताएं कि आप अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, तो एक्स मुस्लिम से क्या पर्याय है, क्या होता है एक्स मुस्लिम? हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि एक्स मुस्लिम भी या कोई धर्म है या कोई कम्युनिटी है, या किस तरीके से हम एक्स मुस्लिम को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं? जी जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा सर। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक्स मुस्लिम कम्युनिटी ना तो कम्युनिटी है कोई, ना धर्म है, ना कोई ऐसी विचारधारा है। ये नाम जो दिया है हमें सिर्फ उन मुसलमानों ने दिया है जो मानते हैं कि भाई अब इस्लाम को ये नहीं मानते, तो इनको एक तरह से कह सकते हैं एक्स मुस्लिम है, यानी रह चुके मुसलमान। हालांकि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाऊं। बस मैं मानता हूँ कि भाई मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे सवाल हैं दिमाग में और जो कुरान में मुझे मिले देखने के लिए, तो वो मुझे समझ में नहीं आए, वो अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैं सवाल रखता हूँ। अब उसके हिसाब से मुसलमान मुझे मानने लगे भाई मैं काफिर हो चुका हूँ या एक्स मुस्लिम बन चुका हूँ, वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है ये। तो आप अपने आप को नास्तिक मानते हैं, या अभी भी इस्लाम से आपने संबंध जोड़ रखा है? आप जो इस्लाम के अंदर आपकी इबादत और ये चीजें बताई, उनको इनको अभी आप उसी तरीके से करते हैं जैसे एक मुसलमान करता है? जी जी, मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है जी। रही बात इबादत करने की, तो मैं इबादत कर ही नहीं सकता अब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम और मुसलमानों के जो होते हैं मुल्ला मौलवियों के द्वारा, उनके हिसाब से मेरी इबादतें कबूल ही नहीं हो सकती, अल्लाह के मुताबिक भी और कुरान के मुताबिक भी और इन मुल्ला मौलवियों के मुताबिक भी। अगर मैं नमाज़ें पढ़ना चाहूँ या कुरान की तालीम करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, तो मेरी कबूल भी नहीं होगी। वो अलग बात है कि मैं अपनी मर्जी के हिसाब से मैं अपनी इच्छा के अनुसार करने लगूँ, वो बात एक अलग है, लेकिन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब कबूल ही नहीं होगी तो मैं करूँ क्यों, बात ये है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप नास्तिक हो गए, तो क्या कहना ये गलत होगा? नहीं नहीं, नास्तिक तो देखो मैं इसलिए नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि मेरा मानना है अभी कि भाई है, कोई ना कोई है इस दुनिया को बनाने वाला, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो कुरान का अल्लाह है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी ऐसी अदृश्य शक्ति जो दुनिया को चलाती है उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप ये कहना नहीं चाहते कि वो शक्ति अल्लाह है? हाँ। आप ये कहना चाहते जी हैं। जी। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये कोई ऐसी कुदरत की ताकत है, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा आपकी सनातन की ओर लेके जाती है, और सनातन भी इसी तरीके से कहता है कि ईश्वर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इस सृष्टि का, इस दुनिया का संचालन कर रही है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो विचारधारा ये सनातन से मेल खाती है? मुझे यही नहीं पता कि भाई इस सनातन में है या किस किताब में है, क्योंकि मैंने इस्लाम को खाली पढ़ा है। अब मुझे ये नहीं पता इस सनातन के धर्म की किताबें ये कहती हैं, वो कहती हैं तो अच्छी बात है, और मेरा मानना भी यही है कि है, कोई ना कोई तो है, लेकिन उसका मुझे नहीं पता, कि ना ही आजकल तक किसी ने बताया कि वो क्या है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं साहब, आज मैं इस्लाम में इत्तफाक रखता हूँ, इस्लाम से इत्तफाक रखता हूँ, तो ऐसी क्या वजह है कि ये इत्तफाक आपके अंदर जाहिर हुआ? ऐसा इत्तफाक होने के कारण क्या है? कारण ये है सर कि अब आज से लगभग 22 साल पहले मेरी पढ़ाई हुई, और मेरे जो वालिद साहब थे, पापा मेरे, उनका इरादा ये था कि मैं इसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा आलिम बनाऊं, बेहतरीन मतलब जानकार बनाऊं इस्लाम का। लेकिन वो समय ऐसा था कि वो ख़त्म हो गए हार्ट अटैक की बीमारी की वजह से, तो वो मेरी पढ़ाई रुक गई। बस थोड़ा हाफिज़ा मैं कर चुका था, लेकिन फिर आगे मैं नहीं पढ़ पाया। और रही बात जो आपने पूछा भाई इसमें रहने के क्या कारण है या कुछ भी, तो बस थोड़ा सा यही है कि मैं उसमें जिया, 40 साल मैंने अपनी ज़िंदगी दी है उसमें। तो अब आके मेरे अंदर ये मोहब्बत पैदा हुई कि भाई मेरा अल्लाह सब कुछ बनाने वाला है, कुरान का हुक्म है, अल्लाह कौल माना जाता है कुरान। तो उसके हिसाब से जब मुझे मोहब्बत हुई कि मुझे और इस्लाम को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो मैंने शिक्षा वैसे तो ली नहीं कि मदरसे में आगे की, लेकिन मैंने खुद ही घर पे इस चीज़ को जाना। और जब मैंने चीज़ें देखी, सवाल उठे मेरे दिमाग में, तो मैंने सवाल पूछने शुरू किए। मैं मस्जिदों में भी गया, आलिमों के पास भी गया, जैसा कि हक बनता है कि नॉर्मली जब बच्चा पढ़ता है तो उसको सिखाने वाले जो उस्ताद होते हैं, तो उसका हक बनता है कि मैं अपने उस्ताद से पूछूं, भले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी कुछ ना कुछ पूछ सकता है अपने गुरु से वो। तो मैं गुरु के एतबार से उन आलिमों के पास गया, लेकिन उनके जवाब मुझे नहीं मिले।
वो कहते हैं कि आप आगे नहीं पढ़ सकते, आप गुमराह हो जाओगे, इसमें मत पढ़ो इस चक्कर में। मैंने बस सीधा सा ये कहा कि आप पढ़ चुके हो, आप गुमराह नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं, आप नहीं हुए तो मुझे भी समझा दो, मैं क्यों गुमराह होऊंगा। गुमराह तो मैं अब हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में शक घूम रहे हैं और आप जवाब नहीं दोगे तो घूमते रहेंगे और मैं मुसलमान भी नहीं कहलाऊंगा इस हिसाब से। तो इस वजह से मैं इसी तरीके से अपने सवाल रखता हूँ वीडियो के माध्यम से भी और कहता भी इस चीज को हूँ। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये भी तो संभावना है कि वो जो शिक्षक जिनसे आपने पूछा वो इतनी योग्यता ना रखते हो कि आपके लिए मुतमईन करा सकते हो या आपके लिए करते हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके पास आप गए उसके पास ज्ञान नहीं था, ये कहना उचित होता या ये कहना उचित है कि नहीं साहब आज मैं इस्लाम से इत्तेफाक रखता हूँ? वो बात सही है आपकी, मैं मानता हूँ, लेकिन मुफ्ती, कारी और मौलाना लोग ये ऐसे होते हैं कि ये जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे होते हैं और मेरा मानना अहमियत नहीं रखता। अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो वो कह सकता है मुझसे कि भाई मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं तुम्हें किसी का एड्रेस दे रहा हूँ, तुम उसके पास चले जाओ, ये भी कह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कहते, वे इतनी बात करते ही नहीं है, सीधी सी बात कहते हैं भाई इन चक्करों में हम घुसना नहीं चाहते, तुम घुसते रहो, तुम घुसे रहो। लेकिन बहुत से आलिम लोग आते हैं, हमारे कॉल आते हैं हमारे पास कि हमसे बात करो, ये करो, और जब हम उनसे बात करना चाहते हैं तो वो बात नहीं कर पाते सही से। अच्छा, बात भी आपकी नहीं हो पाती? नहीं हो तो पाती। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस बात से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोहब्बत तो मुझे इसमें नहीं लगी कहीं भी कि वह मोहब्बत का मजहब है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे दीन इस्लाम और कुरान और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जितनी भी है, यानी पूरा इस्लाम ले लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें इस हिंदुस्तान के लिए या इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए कोई भी अच्छी चीज़ मुझे मिली हो। जैसे कि ये कहते हैं, नॉर्मली सुनने वाले कह देंगे, मुझे गालियाँ भी देंगे कमेंट में, ऐसे ये कहेंगे तो कितना झूठ बोल रहा है ये, कि अल्लाह के रसूल पे तो एक बुढ़िया कूड़ा डालती थी, वो इतने अच्छे इंसान थे, वो उसको उल्टा जवाब नहीं देते थे। और बहुत सी ऐसी आयतें दिखा देंगे कि भाई हमारे इस्लाम में एक इंसान को कत्ल करने का, ऐसा बताते हैं कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। भाई साहब, मैं ऐसी कितनी हदीसें दे दूंगा कि तुम ये आयत दे रहे हो तो मैं तुम्हें इतनी हदीसें दे दूंगा कि अल्लाह के रसूल ने खुद ऐसे ऐसे मतलब कत्ल किए हैं और करवाए हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं दिखा दूंगा।